हेलो फ्यूचर सीएस, क्या हाल है आप लोग। आई नो रिजल्ट नहीं आया है और फ्यूचर सीएस सुनने का मन नहीं कर रहा होगा आपको, लेकिन ये अटेम्प्ट नहीं तो क्या हुआ, नेक्स्ट अटेम्प्ट हमारे पास है। 40 डेज है हमारे पास। हम देखेंगे कि कैसे हम इस 40 डेज को बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं अपना एग्जाम क्लियर करने के लिए। उससे पहले एक बार हम लोग देख लेते हैं कि अब तक हम लोगों ने अपने सिलेबस में क्या क्या चीज़ें करी। तो अब तक हम लोग कर चुके हैं इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट हमारा आधा बचा है। उसके बाद एलएलपी एंड कंपनीज एक्ट, ये 2 चैप्टर और बचे हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी हमारा हो चुका है। इसका मतलब हमारी 3 से 4 क्लासेस में जो है वो टोटल सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे कि अब 40 डेज को हम लोग बेस्ट यूटिलाइज कैसे करें। वैसे तो ओवरऑल 45 डेज है बिजनेस लॉ के लिए, लेकिन मान के चलते हैं कि 40 डेज है हमारे पास और इसी में हमें अपनी अच्छी से तैयारी करनी है। तो उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और चलिए फिर शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें करनी है सीए एग्जाम, सीए फाउंडेशन के एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो उससे भी पहले अभी हमें क्या करना है वो हम देखेंगे, लेकिन पहले हम ये देखेंगे कि हमने अभी करा क्या है। मतलब इस अटेम्प्ट में हमसे कहाँ पे गलती हुई है, हमने क्या चीज़ें मिस आउट कर दी, और उन गलतियों को हमें क्या करना है, आगे रिपीट नहीं करना है, इस पे फोकस करना है। तो इसलिए पहले अपना पेपर जो दिया है उसको लेके बैठो, उसको देखो कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपने मिस आउट करी। ठीक, तो पहले अपनी वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करो कि हर एक सब्जेक्ट में किस किस सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट मेरा कौन सा वीक ज़्यादा है, उस पर मुझे ज़्यादा फोकस करना है। फिर बाकी जो सब्जेक्ट ठीक है उसमें भी कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिस पे मुझे फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। फिर अपना एक स्टडी प्लान बनाओ। स्टडी प्लान कैसा होना चाहिए, स्टडी प्लान होना चाहिए जो कि आपको दिखाए कि आपके पास टाइम कितना है, आप डेली कितना टाइम डिवोट कर सकते हो पढ़ाई में, और उसको एलोकेट करो अपने वीक एरियाज के अकॉर्डिंग। यानी अगर आपको लगता है कि आपका जो अकाउंटिंग है ना वो ज़्यादा वीक है, तो आप अकाउंटिंग को ज़्यादा आवर्स दो। फिर रिलेटिवली बाकी सब्जेक्ट को ऐसे ऐसे करके टाइम एलोकेट करो। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे ज़्यादा फोकस करो। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है, खासकर लॉ जैसे सब्जेक्ट में, अकाउंटिंग जैसे सब्जेक्ट में, जहाँ पे आपको पता है कि आप आंसर खुद से भी लिख सकते हो, लेकिन आपको पहले वो चीज़ समझ आनी चाहिए। अच्छे अच्छे देखो, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है इस चीज़ की कि आपके साथ जो है ना वो, आपके पास एक अच्छा ग्रुप सर्कल है या नहीं, या फिर आपने कोचिंग ली है या नहीं ली। कोचिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंस बनती है कि अगर आपके पास एक अच्छा ग्रुप सर्कल है, चाहे आपके पास एक फ्रेंड भी है ना ऐसा जो आपके साथ डिस्कस कर सकता है, तो उसके साथ डेली एक डिस्कशन करो कि भैया आज मैंने ये किया, कल मैं ये चीज़ें करने वाला हूँ। डेली एक कॉल लो, सिर्फ 15 से 20 मिनट। फिर आप देखो कि क्या मैंने वो चीज़ें करी जो मैंने कही थी। सेम फॉर दैट पर्सन। इससे क्या होगा ना कि आपको पता होगा कि नहीं, अगर अगला कर रहा है तो मुझे भी करना है वो चीज़। थोड़ा सा इस चीज़ का भी आप पे प्रेशर आएगा। तो एक रेगुलर रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है। पढ़ते जा रहे हैं, नया नया पढ़ रहे हैं, लेकिन रिवाइज नहीं कर रहे हैं, इसलिए रेगुलर रिवीजन करो, रिवीजन पे फोकस करो। जितना पढ़ लिया उतना पढ़ लिया काफ़ी है। नया पढ़ने का टाइम अगर नहीं है तो मत दो, लेकिन अगर थोड़ा बहुत लगता है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा रहता है तो थोड़ा टाइम निकालो अपने उसके लिए भी, एंड रिवीजन को उतना ही टाइम दो। एंड इस चीज़ को मैं पहले भी बहुत बार बोल चुकी हूँ, अभी फिर बोलूँगी कि प्रीवियस ईयर पेपर्स और मॉक टेस्ट पेपर को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। पिछले 2-3 अटेम्प्ट की आरटीपी एमटीपी निकालो, उसको प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करना ज़रूरी है आप लोगों के लिए। गाइडेंस ले ली, अपने पीयर ग्रुप बना लिया। पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। एक हेल्दी माइंडसेट के साथ पढ़ाई करोगे, पिछला जो भी हुआ ठीक है, उसको एक एज ए मिस्टेक और एज ए लर्निंग लो, और फिर तैयारी शुरू करो। और जैसा भी कुछ भी लगता है आपको कि हाँ मुझसे किसी तरह की आपको हेल्प चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ।